रक्षा बजट 2026-27 को अगर आप देखते हैं तो पहले वाले बजट से कैसे अलग दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है कि भारत इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बात को समझ रहा है कि ये दौर चुनौतियों का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये रियलाइजेशन और ज्यादा गहरा है। 2026-27 कैसे अलग, दीपक वाधवा साहब के पास जाने से पहले आमतौर पर 5 से 6% का इजाफा एक बजट से अगले बजट में जाते हुए 5 से 6% का इजाफा डिफेंस बजट के लिए होता है, ये समझा जाता है। ये एक जनरल ट्रेंड है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ये सीधे 5 दूनी 10। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 5 तिहाई 15% का ये जो फिगर दिखाई दे रहा है 5 या 6% के मुकाबले, ये बता रहा है कि इस बार इन कंसर्न्स को और ज्यादा गहराई से समझा गया है। इसमें असर किस किस का है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आखिरकार एक देश के तौर पर हमको ये सोचने के लिए तैयार कर रही हैं या कह लीजिए कंपेल कर रही हैं कि हम ये खर्च बढ़ाएं। स्वदेशीकरण का सुपर लक्ष्य भी इसमें दिखाई दे रहा है, जिसकी बात अभी यहां हो रही थी कि जब तक आप दूसरे पर निर्भर हैं आपकी आजादी सही मायने में संपूर्ण नहीं है। पहली बार बजट का 75% स्वदेशी के लिए यहां रखा गया है। और यहां ये भी देखिए 1.39 लाख करोड़ भारत में अगर ये रहेगा तो जाहिर है ये यहां रहने वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाने और बढ़ाने का काम भी करेगा। यहां और क्या क्या नया है, एरोस्पेस और MRO पर फोकस, विमानों के कलपुर्जे रखरखाव के कच्चे माल पर टैक्स हटाया गया। अब इससे भारत का जो डिफेंस रिपेयर हब है, भारत का को प्रेजेंट करना एक तरीके से डिफेंस रिपेयर हब के तौर पर, वो परिकल्पना भी और मजबूत होगी। अब देखिए जरा यहां पर एरोस्पेस MRO पर फोकस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि सीधे इसको बढ़ाकर 5-6 के मुकाबले 15% कर दिया जाना, यह बताता है कि इस बार वाकई पास्ट को ध्यान में रखते हुए, उससे सबक लेते हुए, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को ऐसा बनाया जा रहा है कि उसका असर आने वाले दिनों, मतलब सिर्फ आइसोलेशन में इस बार एक साल को ध्यान में रखकर नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक भी है। डिफेंस चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन दीपक वाधवा साहब, बहुत सारे लोग खासतौर से जिन्होंने कल मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की है, उन्होंने इसको ऐसा भी देखा है कि डिफेंस के हिसाब से ठीक है इसको एड्रेस किया गया, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि पीस टाइम जो इनिशिएटिव्स होते हैं जो किया जाना चाहिए, वहां जाहिर है कई जगहों पर शायद हाथ रोक कर भी चला जाएगा। दीपक वाधवा साहब, देखिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दूसरा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज हमारी जो आमदनी है वो सीमित है। ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ भी खर्चा कर लो, वहाँ भी कर लो, इधर भी कर लो, उधर भी कर लो। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, लोगों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, फ्यूचरिस्टिक बजट है। दूसरा, इसमें जो एक ख़ास बात है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी कब दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, आज से 6 महीने पहले GST 2.0 आया, सारे देशवासियों को फ़ायदा हुआ, सब चीज़ों के रेट गिरे। उससे पहले हमें 1 साल पहले 12 लाख तक की छूट मिली इनकम टैक्स में, तो उस वक्त दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। आज क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और देश अच्छा वही है जो अपने आप को ज़रूरत समय से पहले भांप ले। तो मैं ये कहूँगा कि ये इन लोगों का विजनरी अप्रोच है, चाहे वो FM कहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी कहिए, चाहे वो देश का रक्षा बजट कहिए, कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज हम अगर मजबूत खड़े होंगे तो हमारा कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। उन्हें पता है कि अगर कोई भी बात वो लोग करेंगे अनरीजनेबल, या हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह से रक्षा के दृष्टि से कोई भी, मान लीजिए कल को चुनौती आती है, तो दे विल ऑल्सो नो कि भाई ये तो सशक्त हैं हम लोग। नहीं, अब तो चुनौती सर अब सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं है सर, अगर पड़ोस की बात करें तो बांग्लादेश भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है ऐसे में। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब इसको, लेकिन सर क्या आलोक पुराणिक जी से मैं एक बात बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं। आलोक पुराणिक जी, मौजूदा सिचुएशन में ये अनिश्चितताओं को देखते हुए जो बेस्ट किया जा सकता था वो किया गया है, या आपको लगता है कि ये किया जाता तो और बेहतर होता? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि गेहूं और गन ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे याद है कि 60s-70s में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अमेरिका से गेहूं आया करता था और बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। मुझे लगता है कि गन भी अगर कहीं फ्रांस या अमेरिका से आ रही है तो बेइज्जती की बात है।
और मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जिसे आप बचा नहीं सकते उसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो डिफेंस को ये ना माना जाए कि इसमें कम ज़्यादा किया जाए। अर्थशास्त्र में हम समझाते हैं कि पहले करो सेविंग, 100 रुपये मिलते हैं, 30 रुपये सेविंग करो, 70 से खर्चा शुरू करो। तो ये सेविंग की तरह से पहले डिफेंस वालों को बुला के पूछो कितना चाहिए, 30%, 40%, उसके बाद आप शुरू करो, वरना होगा यूँ। अभी आप देखिए कि जिन दोस्तियों पे, जिन गठबंधनों पर पुराने देश निर्भर करते थे, उनकी क्या गति हो गई है। मतलब ग्रीनलैंड नेटो का मेंबर है और ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं आपको हड़प लूँगा। तो आपकी कोठी है, इसका जिम्मा आपका है। तो ये तर्क बिल्कुल फिजूल का तर्क है कि यहाँ नहीं वहाँ खर्च कर दिया गया होता। सवाल ये कि अगर वहाँ खर्च कर दिया गया होता तो ये आप बचा नहीं पाएंगे। दूसरी बात, तरीके बहुत सारे हैं इंडिया में, तरह तरह के इनोवेशंस हैं। इस देश में अगर एक बार तय कर दिया जाए कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, जितने रुपए चाहिए एक बार फंड डिसाइड कर दिया जाए, इस देश की आप महिला शक्ति से अपील कर दें अगर कि जितने आपके पास गहने, उसका एक छोटा सा कोई अंश, कोई कुंडल दे दे, कोई छोटी सी चैन का हिस्सा दे दे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि महिलाएं इस देश की, इतना गोल्ड उनके पास भरा हुआ है कि फंड कोई दिक्कत नहीं है। मूल दिक्कत तकनीक की है। अभी तकनीक आप अपनी डेवलप करें। और बिल्कुल मेजर गौरव आर्य साहब ने बिल्कुल सही बात की थी कि महत्वपूर्ण क्या है कि इस वक्त अपना इंडिजिनियस अपना माल चाहिए भैया, अपना माल चाहिए। माल तो पैसे से आ सकता है, लेकिन जिससे आप माल लेके आओगे वो ऐन मौके पे क्या बदमाशी करेगा। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, हमने पढ़ा अपनी इकोनॉमिक्स की किताबों में कि उस जमाने में अमेरिका बड़ा मिसबिहेव, बदतमीजी से बात करता था कि वो गेहूँ हम उनके यहाँ से लेके आते थे। तो पॉइंट ये है कि आज आप पैसे लेके भी आ रहे हो तो भी उसका कब मूड बदल जाए। तो चिंता एकमात्र होनी चाहिए कि माल बनाना है और अपने यहाँ बनाना है। किसी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बाहर की डिपेंडेंस उसी तरह से अपमानजनक है जिस तरह से हम 60s 70s में गेहूं वाली स्थिति में। लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की वो अपील इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है सर, लाल बहादुर शास्त्री जी की वो अपील जहां लोगों ने घर के लॉन तक में फिर गेहूं उगाना शुरू कर दिया था और कहा था कि अगर यही क्राइसिस और इसी की वजह से देश को परेशान होना पड़ रहा है तो लीजिए कितना गेहूं चाहिए। एक दिन के उपवास की बात कैसे लोगों ने मानी थी। तो वो आप कह रहे हैं देश इस तरह के आह्वान के लिए तो हमेशा तैयार है।